बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट दैट कि मैं बहुत सिग्निफिकेंट है ये मैरिज आपके लिए। आई मीन बहुत तप करके मैंने पाया है अपने सी को, ऐसा एनर्जी मेरे को दिख रहा है। सो या दिस इज वेरी डेडिकेटेड रिलेशनशिप आई एम सीइंग। Hey my love, welcome back to my channel. So this is the third episode of your wedding day series. So आज का जो एपिसोड है इट्स ऑल अबाउट योर वेडिंग डे वेन्यू, आपके पर्सन के रिएक्शन, आपके रिलेटिव के रिएक्शन आप इस वीडियो में जानोगे। सो मेरे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं आपके लिए। सो सबसे पहला पाइल के लिए है, पाइल 1 के लिए ये गोल्डन नेल पेंट। सो आप कलर्स से जा सकते हो, आप नेम से जा सकते हो। वेरी रॉयल वाइब मैं देख रही हूँ। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, ये लैक्मे का रेड कलर है। सो आप कंपनी के अनुसार जा सकते हैं या फिर कलर के अनुसार जा सकते हैं। पाइल नंबर 3 दिस इज़ अ पिंक नेल पेंट विच इज़ फ्रॉम परसोनी। सो आप कलर के साथ जा सकते हो, नेम के साथ जा सकते हो या फिर नंबर के अनुसार जा सकते हो, जो भी आपको सूट करे, जो भी आपको पसंद है। एंड या गाइस, आई विल सी यू देयर इन योर पाइल। बाय। हाय पाइल नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। जिन्होंने ये चूज किया है दिस गोल्डन नेल पेंट, सो ये आपकी रीडिंग है। अगर आपने इंट्रो स्किप कर दिया तो मैं बता दूँ, ये रीडिंग है इट्स ऑल अबाउट हाउ योर वेडिंग डे विल बी लाइक, वेन्यू, आउटफिट, आपके रिलेटिव्स क्या सोच रहे हैं, आपके फैमिली वाले क्या सोच रहे हैं, आपका एनर्जी क्या होगा, आपके फैमिली मेंबर का क्या एनर्जी होगा, ये सारा चीज़ मैं डिटेल डाउन में यहाँ पे बताऊंगी। सो मैंने ऑलरेडी कार्ड सफल कर लिया है, सो लेट्स बिगिन विद। ओके, सो लेट्स सी आपका एनर्जी कैसा रहने वाला है, मैं ये देखना चाहती हूँ। मैं आपका यहाँ पे रख दे रही हूँ। So let's find out. Okay, 333 की energy and the Chiron. This is a wounded healer. I may see pile number 1। सबसे पहला मेरे को एनर्जी ऐसा दिख रहा है इज दैट कि उस दिन का एनर्जी, आपके वेडिंग डे का एनर्जी ऐसा रहेगा इज जस्ट दैट कि लाइक इट्स ऑल अबाउट फोन कॉल्स मैं देख रही हूँ। लाइक कॉल पे आप ज़्यादा बिजी रहोगे, ये कुछ ऐसे चीज़ हो सकते हैं, या फिर आपके आई थिंक यू विल ऑर्गेनाइज योर ओन वेडिंग, मेरे को ऐसा दिख रहा है। फाइनेंस वाइज मैं देख रही हूँ। एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा भी दिख रहा है कि आप कुछ किसी साइकिक से भी आप बात कर सकते हो उस दौरान। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। और मे बी यू कुड बी अ साइकिक, आपका खुद का एक शेड्यूलिंग होगा, ऐसा कुछ एनर्जी मेरे को दिख रहा है। ओवरऑल आपका एनर्जी ऐसा दिख रहा है आपके वेडिंग डे का इज मच मोर लाइक इज दैट की टॉकेटिव है, लाइक आपका फोन एक्टिव रहेगा, इंस्पायर डेट कि आपके पास बहुत सारे वर्क पेंडिंग होंगे, उस चीज का मैं देख रही हूँ डेट कि आप थोड़ा सा कोलैबोरेट करोगे। लाइक ये आपके बेस्टी भी हो सकते हैं, या फिर यू विल बी देयर डेट की कॉल पे पूछोगे कि तुम कब आओगे, या फिर तुम कब आओगे, कहाँ पे हो, ऐसा कुछ एनर्जी मेरे को दिख रहा है आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, या फिर आपके रिलेटिव्स में। ऐसा दिख रहा है दैट कि यू विल ऑर्गेनाइज दी बुकिंग सिस्टम इज दैट की कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा, ऐसा कुछ एनर्जी मेरे को दिख रहा है। बहुत टॉकेटिव एनर्जी मैं देख रही हूँ। 3-3 की एनर्जी मर्क्यूरियन एनर्जी है, वेरी फास्ट। एंड विद द कायरन एनर्जी मेरे को ऐसा दिख रहा है इज दैट कि आप डेफिनेटली किसी हीलर से बात करने वाले हो उस दिन, किसी साइकिक से बात करने वाले हो टू एग्जैक्टली नो इज दैट कि आपके वेडिंग का दिन कैसा होने वाला है, या फिर कुछ गाइडेंस के लिए मैं देख रही हूँ। अगर आप साइकिक हो, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, देन दिस इज वेरी फिनोमिनल कि आप देख रहे हो, साइकिक इज सीइंग दिस वीडियो। तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि अगर आप इस, या फिर यू कुड बी अ डॉक्टर, मेरे को ऐसा दिख रहा है यू कुड, आप प्रोफेशनल वाइज आप डॉक्टर हो। सो डॉक्टर में, डॉक्टर का जो वर्क लाइफ होता है वो 24 आवर्स 24/7 होता है, कभी कभी 36 आवर्स का हो जाता है। लाइक सो इट्स ऑल अबाउट इज दैट कि बहुत डॉक्टर का कमिटमेंट बहुत वर्क के लिए ज़्यादा वो होता है, लेकिन शेड्यूलिंग बहुत ये होता है। सो ऐसा कुछ एनर्जी दिख रही हूँ, या फिर आप किसी हीलिंग चीज़ों में काम कर सकते हो, उस चीज़ का मैं देख रही हूँ इस दैट कि आपका एनर्जी ऐसा रहेगा इस दैट कि यू विल फील दैट कि हमको कुछ ना कुछ बात करना है। इट कुड बी अ गाइड और मेंटर, या फिर आपके कोई बॉस हो सकते हैं। वर्क लाइफ में देख रही हूँ दैट कि आप उस दिन अपने वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहोगे, दैट कि आपका वर्क कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा। आपका एनर्जी ऐसा है इस दैट कि आप फोन पे लगे रहोगे एंड यू विल टॉक, मेरे को ऐसा एनर्जी दिख रहा है। एंड दिस इज समथिंग जो कि व्हाट वी कॉल दैट, इट्स नॉट दैट मच
हैवी फॉर यू, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि हैवीनेस नहीं रहेगा, बट एट द सेम टाइम यू विल बी वरीड अबाउट दैट. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट दैट कि गेटिंग टुगेदर. ये कोई वीडियो कॉल्स पे आपके वर्क प्लेस के कुछ लोग होंगे जो कि मिलने नहीं आए होंगे, तो आपको फोन पे बात कर रहे होंगे उस दिन का एनर्जी मेरे को ऐसा दिख रहा है. ओके, बहुत सारे एनर्जीज मैं देख रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ग्रुप हैं इस फाइल में. सो एक ग्रुप के लिए ऐसा है सेट कि आपका वर्क स्टफ ऐसा हो सकता है सेट कि जहाँ पे आपको बात करना जरूरी है. सेकेंड ऑफ ऑल, आपके कोई फ्रेंड्स विजिट नहीं कर पाए तो उनसे आप बात करोगे. थर्ड ऑफ ऑल, आप मैनेज कर रहे हो इस सेट की कौन कब आया, ऐसा कुछ एनर्जी मैं देख रही हूँ. 3 एनर्जीज 3 स्ट्रेंथ्स में जा रहा था, तो मैंने तीनों बता दिया. ये कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं आपके वेडिंग के दिन. नाउ लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि आपका वेडिंग के दिन वेन्यू कैसा रहेगा. 3 ऑफ वंस, यू डेस्टिनेशन वेडिंग में देख रही हूँ, जहाँ पे आपको वहां से दूर मैं देख रही हूँ. आपका वेन्यू ऐसा होगा इस सेट की इट्स, मैं ऐसा देख रही हूँ इस सेट की लाइक यू नो किसी बीच साइड में देख रही हूँ जहाँ पे वाटर हो, या फिर व्हाइट कलर का मैं थीम देख रही हूँ. इस सेट की वहाँ पे सैंड, बीच में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट दे रही हूँ कि बीच, या फिर कोई ऐसा जगह जहाँ पे वाटर नियर हो, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ. एंड वहाँ पे आपका वेडिंग होगा. एंड वो वेडिंग ऐसा होगा इस दैट की इट्स ऑल अबाउट लाइक यू नो मेमोरेबल वेडिंग. मेरे को ऐसा दिख रहा है इस दैट की इस वेडिंग में आपको थोड़ा सा ये भी होगा, थकान भी होगा, बट एट द सेम टाइम ये डेस्टिनेशन वेडिंग आपका लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल डे होगा. आई थिंक कैंडल बहुत सिग्निफिकेंट है आपके वेडिंग के दिन. कैंडल्स वो हो सकते हैं. बहुत ड्रीमी मैं देख रही हूँ आपका जो वेडिंग होगा वैसा होगा. इट जस्ट मीन दैट कि आपका जो वेडिंग होगा इट्स व्हाइट मैं देख रही हूँ, व्हाइट, पर्पल, पिंक, ये सारे बलून्स या फिर उसमें जो लगे हुए फ्लावर्स हैं, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है. एट द सेम टाइम आई एम सीइंग दैट कि ये ऑर्गेनाइज करना, ये सारा चीज करना आपने किया होगा. आपने डिसाइड किया होगा डेट कि आपको कहाँ पे शादी करना है, किस जगह करना है, क्या वेन्यू होगा, कैसा सेटअप होगा. वेरी ऑर्गेनाइज मैं देख रही हूँ आपका वेडिंग, पाइल नंबर 1, राइट. ये अराउंड हमको लग रहा है शाम के टाइम होगा आपका वेडिंग. बहुत सिग्निफिकेंट मेरे को दिख रहा है. एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत एडवेंचरस होगा. यू विल एंजॉय योर वेडिंग वेन्यू वेरी वेरी मच. मेरे को ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी इवेंट मैनेजमेंट को भी हायर कर सकते हो. दैट्स व्हाई आई एम सीइंग द कॉलिंग सिस्टम एंड ऐसा कुछ. सो आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, इवेंट मैनेजर जो भी है आपका मैनेज कर रहा है, जो भी वेन्यू है, सेटअप है, जो भी चीज है, एंड यू आर टॉकिंग टू देम. ऐसा कुछ मेरे को एनर्जी दिख रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए, एंड विच इज वेरी गुड. एंड एट द सेम टाइम आपका एनर्जी ऐसा होगा इस दैट कि यू विल बी लाइक वेरी फास्ट, लाइक यू नो एक कहता है ना कि ठहराव, ऐसा नहीं, वेरी फास्ट एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके वेडिंग के डे में. जल्दी जल्दी सब कुछ करना, ऐसा कुछ आपके एनर्जी से मेरे को दिख रहा है. मैं ज्यादा दूर नहीं देख रही हूँ डेस्टिनेशन वेडिंग आपके, लाइक जहाँ पे आप रहते हो उससे लाइक थोड़ा सा माइल दूर हो सकता है, या फिर थोड़ा सा. आई थिंक आई एम सीइंग राजस्थान बहुत सिग्निफिकेंट है. गोवा बहुत सिग्निफिकेंट, ऑल्दो गोवा इज ऑल अबाउट आफ्टर मैरिज थिंग्स, बट ऐसा कुछ दिख रहा है. एंड एट द सेम टाइम नैनीताल भी मेरे को दिख रहा है. 2-3 चीजें मेरे को बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है स्टेट वाइज, राइट. नाउ लेट्स जस्ट सी दैट कि आपका आउटफिट कैसा होगा. एंड दिस इज 9 ऑफ सोर्ड्स. डोंट बी स्कैर्ड गाइस. ओके, आपका जो आउटफिट होगा आई थिंक लास्ट मिनट में वो मेरे को ऐसा दिख रहा है. लास्ट मिनट में आप बहुत ज्यादा एंग्जाइटी मेरे को दिख रहा है आपका. इज दैट कि मे बी फिटिंग का कुछ इश्यू होगा, या फिर ऐसा होगा इज दैट कि यू विल फील फियरफुल अबाउट योर ड्रेस, क्योंकि मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपके ड्रेस के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो इधर उधर हो सकता है. स्पेशली मैं फिटिंग इश्यू देख रही हूँ. सो यू विल बी वरीड दैट कि कैसे फिक्स होगा, कैसे नहीं फिक्स होगा. वेरी लाइक यू नो, लेकिन ऑल्दो आपका जो वेडिंग आउटफिट है एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ ठीक हो जाएगा. लाइक यू नो देयर विल बी पीपल हु विल गोइंग टू हेल्प यू ऑन दैट. मेरे को ऐसा भी दिख रहा है इस दैट कि थोड़ा बहुत आप उस दिन ऐसा भी होगा इस दैट कि थोड़ा बहुत आप फियरफुल हो गए बिकॉज यू नो यू आर स्टार्टिंग योर न्यू लाइफ. सो उसका एनर्जी मैं देख रही हूँ. सो वो चीज आपके चेहरे पे दिखेगा उस दिन. सो ऐसा एनर्जी है दैट की एंग्जाइटी और फियर से मेरे को ऐसा दिख रहा है दैट कि यू विल फील सच फियर. बट आपका जो आउटफिट मेरे को दिख रहा है वो रेड होगा, रेड, प्योर रेड. एंड लाइट मेकअप मैं देख रही हूँ आपके लिए, लाइट मेकअप. एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा भी दिख रहा है दैट कि कुछ एनर्जीज हैं जो कि आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है अराउंड दैट. सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं दैट की किस चीज का एनर्जी है. नाउ लेट्स सी दैट की आपके फैमिली का कैसा इसमें वो है. ओके, नंबर 5. सो आपका फैमिली का एनर्जी ऐसा है दैट की दे विल बी ऑल्सो फ्रीक आउट विद दिस चेंजेस. लाइक यू नो थोड़ा बहुत वो भी
इस चेंजेस से वो करेंगे, लाइक मे बी आपके फैमिली में फर्स्ट टाइम ऐसा है दैट कि आप फर्स्ट चाइल्ड हो किसी के, एंड फर्स्ट चाइल्ड में थोड़ा बहुत होता है, डर होता है दैट कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। सो आपके फैमिली का एनर्जी ऐसा है दैट कि मे बी वो थोड़ा सा बहुत टेंशन लें दैट कि कैसे ये पूरा इवेंट पूरा मतलब अच्छे से कंप्लीट हो, ऐसा कुछ एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके फैमिली के साइड से। बट एट द सेम टाइम उनको एक नया इंसाइट मिलेगा, दैट कि एक नया एक्सपीरियंस जानने को मिलेगा इफ इट इज द फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग। बट एट द सेम टाइम किसी किसी के लिए ऐसा भी है सर कि ये फैमिली के लिए सबसे बड़ा एंड मे बी आप लास्ट किसी के लाइक वो हो, यू कुड बी यंगर, तो ऐसा कुछ एनर्जी दिख रहा है दैट कि लाइक मिसिंग पार्ट भी है आपके फैमिली से दैट कि मेरे बेटी या फिर मेरा जो भी है बेटा वो कैसे ये न्यू लाइफ को एंजॉय करने वाला है, लेकिन वो थोड़ा बहुत टेंशन है आपके फैमिली के थ्रू। नाउ लेट्स जस्ट सी दैट कि आपके रिलेटिव्स का रिएक्शन कैसा है। The other person is not being fully open with you. कुछ लोग आपके एनर्जी से, आपके शादी से थोड़ा बहुत freak out हो सकते हैं। It's just that कि they will be not that much happy to see you, like they will be not happy that how much happy you are. This is very strict जो भी है straight forward messages हैं। I think बहुत लोग they will not going to come forward to support you. They will going to, एक होता है ना कि like excuse me, हेल्प ना करना बट पीठ पीछे बात करना। सो गॉसिप एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके रिलेटिव्स के साइड से। ओके, नाउ लेट्स जस्ट सी टू आपके पर्सन का क्या वो रहेगा रिएक्शन। योर पर्सन विल फॉल इन लव विथ यू द मोमेंट दे विल गोइंग टू सी। दिस कुड बी अ लव मैरिज ऑल्सो मैं देख रही हूँ। सो ट्रू लव से ऐसा फील हो रहा है सर कि आपके पर्सन का फीलिंग्स आपके लिए बहुत सपोर्टिव होगा। आपके पर्सन आपको देखते ही they will be like mesmerized, they will be like hi, I mean this is my person, ऐसा कुछ एनर्जी मेरे को दिख रहा है पाइल नंबर 1। I may also see is that कि the moment they will going to see you, इनके दिल में थोड़ा थोड़ा दुख होगा। they will be very happy to see you in wedding जोड़ा, and I think आपके जो पर्सन का जोड़ा का जो रंग है वो पिंक भी हो सकता है, आउटफिट आप लोग का दोनों का, एक का व्हाइट और एक का पिंक, वाइस वर्सा, या फिर एक का डार्क ब्लू फिर एक का रेड, ऐसा कुछ एनर्जी मेरे को दिख रहा है। सो आपके पर्सन का एनर्जी है कि दे विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू। आई मीन उनका जो ड्रीम है वो साक्षात सामने आ गया, दैट कि मैं अपने पर्सन से शादी करने वाला हूँ, या फिर एक होता है ना कि अंदर बहुत ज्यादा खुशी देख के अपने पार्टनर को, ऐसा कुछ एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके पर्सन का। Isn't it good? In spite of all this drama, in spite of this people gossiping about you, या फिर आप कुछ नर्वसनेस हो, ये पर्सन, दिस पर्सन विल बी इन योर साइड, लाइक आपका सपोर्ट में ये इंसान रहेगा जो भी है ये पर्सन। सो लेट्स जस्ट सी द टाइमिंग मेरे को ऐसा दिख रहा है दैट कि जब ये जो वेडिंग का जो टाइमिंग है आपका ऐसा है दैट कि जब आप एकदम लाइक छोड़ दोगे, लाइक इज दैट कि लेट गॉड विल हैंडल, तो ये जो शादी का चीज है वो आप मैनिफेस्ट करोगे, राइट? जब आप बहुत लोएस्ट में होगे एंड यू विल फील दैट कि नो आई डोंट वांट टू गेट एंगेज्ड, आई डोंट वांट टू मैरी, आई मीन मैरिज ये सब बहुत वो होता है, लाइक बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मैरिज करना। आई थिंक यू कुड बी लाइक ऐसा इज दैट कि आपको थोड़ा सा फियर हो शादी करने से, so ऐसा एनर्जी मैं देख रही हूँ। बट जब मोमेंट यू विल गोइंग टू लेट गो, आपका जो एनर्जी है ये मैनिफेस्ट होगा, एंड ये बहुत अच्छा वेडिंग होगा आपके लिए, बिलीव मी, बहुत अच्छा है वेडिंग। देखिए शादी जब होता है वेडिंग डे स्पेशली, उसमें बहुत सारे ऐसे एनर्जीज होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, एंड बहुत सारे लोगों का एनर्जी भी आप एज अ दुल्हन, एज अ ब्राइड ऑब्जर्व करते हो, एज अ ग्रूम ऑब्जर्व करते हो, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपका नहीं होता है, दूसरों का होता है। सो ऐसा एनर्जी मेरे को दिख रहा है आपका, बट इवेंचुअली वो चीज सॉर्ट आउट हो जाएगा बाय योर पार्टनर, आपके पार्टनर के थ्रू। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सपोर्टिव मैं देख रही हूँ। सो या पाइल नंबर 1, दिस इज ऑल I have to say. I hope this will resonate with you, and if it's so, please comment down below. Let me know in the comment section क्या आपसे resonate क्या नहीं। Keep in mind कि ये general reading है, तो किसी के साथ resonate करेगा, किसी के साथ नहीं। And at the same time, अगर आप इसे claim करना चाहते हो तो claim it by 777 की energy. And we'll see you in my next one. Bye bye. Hello pile number 2. So जिन्होंने ये choose किया है, this is your reading. आपकी रीडिंग में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है एंड मैंने पानी पिया, एट द सेम टाइम मैंने फिर से रीअप्लाई किया लिपस्टिक को, लिप ग्लॉस को, सॉरी। सो ये बहुत सिग्निफिकेंट है दैट कि आप अपने शादी के दिन यू विल गोइंग टू रीअप्लाई लिप ग्लॉसेस मोर एंड मोर। आप थोड़ा सा डिहाइड्रेट फील कर सकते हो उस दिन, बहुत ज़्यादा पानी पीना, ऐसा एनर्जी आपके लिए दिख रहा है। दिस इज अ वेरी इंट्यूटिव मैसेज फॉर यू गाइज। नाउ लेट्स जस्ट सी दैट कि अगर आपने इंटरेस्ट स्किप कर दिया है देन
ये रीडिंग है इज योर वेडिंग डे। आपके वेडिंग डे में कैसा एनर्जी रहने वाला है ओवरऑल मैं देखूंगी। वेन्यू सेटअप, आपके पर्सन का रिएक्शन क्या होगा, आपके रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, आपके फैमिली का रिएक्शन क्या है, आपका एनर्जी ओवरऑल क्या है, एवरीथिंग इन दिस वेडिंग डे सीरीज। सो या गाइस, अगर आप पिछले 2 सीरीज को नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक आउट। नाउ लेट्स गेट टू इट। सो जिन्होंने ये चूज किया है, लेट्स टिक टिक, आपका एनर्जी कैसा होने वाला है, लेट्स जस्ट फाइंड आउट। ओके ओके, 444, वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लूटो। ओ माय गॉड, स्कॉर्पियो। Sorry guys, I'm scaring you off. So what I'm getting for you, pile number 2 is that कि आपका एनर्जी उस दिन बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। आई थिंक यू विल फील दैट कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे आफ्टर गेटिंग मैरिड, एंड आप थोड़ा बहुत एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा स्टेबल भी फील होगा उस दिन। इज दैट कि लाइक यू नो मैं मैनेज कर लूँगी, जो भी होगा मेरे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो मैनेज कर लूँगी या फिर कर लूँगा। इट्स जस्ट बेसिकली इज दैट कि यू विल फील दैट कि आपका एक नया जन्म हुआ है, ऐसा कुछ एनर्जी दिख रही हूँ मैं। आपका न्यू लाइफ स्टार्ट होगा। मे बी आप अपने होम टाउन्स में रह गए हो एंड यू वांट दैट चेंज। सो आपका ये है दैट कि ये एक पोर्टल है चेंज के लिए। इट्स बेसिकली इज दैट यू विल फील दैट कि ये जो आपका एनर्जी है इज दैट ऑल अबाउट चेंज। मतलब कि बहुत सारे चीज मेंटली, फिजिकली, एवरीथिंग चेंज हो जाएगा। आपका एनर्जी ऐसा है एंड यू विल फील दैट कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लाइक यू विल बी वेरी फ्यूचरिस्टिक वे में आप सोचोगे इस दिन का। ओके, पाइल नंबर 2, लेट्स कीप दिस aside and now let's just see दैट कि वेन्यू कैसा होगा। 7 of swords की एनर्जी and I will explain you why. Maybe on your wedding day कोई लोग आपको मैनिपुलेट करें एंड कोई लोग मे बी आपने जहाँ पे बुकिंग किया था वो लोग कहीं ना कहीं आपको लास्ट मिनट में ऐसा बोल दें कि इज दैट कि कुछ ऐसा, मतलब एनर्जी में देख रही हूँ इज दैट कि दे आर बीइंग लाइंग और समथिंग लाइक दैट कि मेरे को ऐसा भी दिख रहा है इज दैट कि कहीं ना कहीं ऐसा एनर्जी दिख रहा है विद द 7 of swords की एनर्जी इज दैट कि बहुत मिस्टीरियस होगा आपके लिए वेन्यू। यू डोंट नो अबाउट द वेन्यू। बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि वेन्यू कहाँ पे है, कहाँ नहीं है। और मे बी ये ऐसा होगा वेडिंग इज दैट कि ये कुछ कम लोगों में होगा। इज दैट कि बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में और कोई नहीं जानेगा, लेकिन बहुत लिमिटेड लोग को बुलाया गया है, ऐसा एनर्जी मेरे को दिख रहा है। 7 of swords की एनर्जी ये बताता है इज दैट कि समवन हु इज वेरी डिसेप्टिव, समवन हु इज नॉट, समवन हु इज वेरी स्नीकी, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, ऐसा एनर्जी मेरे को दिख रहा है। सो मे बी इन योर वेडिंग डे, स्पेशली वेडिंग डे में आपके वेन्यू के साथ मे बी कोई ऐसा एक होता है ना सर कि मैनिपुलेटिव वे में ऐसा कुछ करे, या फिर कोई ऐसा है सर कि मे बी वेडिंग डे में बोला गया कि ये चीज़ व्यवस्था होने वाला है, ये चीज़ होने वाला है वहाँ पे, एंड यू फाइंड दैट कि ये चीज़ है ही नहीं वहाँ पे, आउट ऑफ ब्लू। आई मीन ये चीज़ का वहाँ पे फैसिलिटी है ही नहीं, ऐसा कुछ एनर्जी मेरे को दिख रहा है। बट ओवरऑल मेरे को दिख रहा है सर कि बहुत लिमिटेड लोग आपके शादी में मेरे को एनर्जी दिख रहा है, बहुत बहुत लिमिटेड लोग। लाइक नो लाइक आई एम सीइंग 1 2 3 ऐसा कुछ एनर्जी, या फिर आई थिंक दिस इज कल्चरल लाइक यू नो डिफरेंस हो सकता है, क्रिश्चियन, हिंदू, ऐसा कुछ एनर्जी मेरे को दिख रहा है। समवन चर्च में मैं देख रही हूँ आपके लिए, ऐसा कुछ एनर्जी दिख रहा है जहाँ पे बहुत कम लोग हैं एंड यू आर गेटिंग मैरिड टू दैट पर्सन, ऐसा कुछ एनर्जी मैं दिख रही हूँ। दूसरे ग्रुप के लिए ऐसा दिख रहा है दैट कि मैरिज हो सकता है आपके फैमिली मेंबर में ही कहीं दूसरे जगह लेकर, आई मीन होम ही टाउन में, नॉट आउटसाइड, ऐसा कुछ एनर्जी दिख रहा है। सो ऐसा कुछ होने वाला है आपके वेन्यू के साथ। सो डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड, सबका सॉल्यूशन होता है। ओके, दिस इज रीडिंग, नॉट योर डेस्टिनी, राइट? नाउ लेट्स जस्ट सी दैट कि आपका आउटफिट कैसा होने वाला है। ओह माय गॉड, चैरियट, कैंसर एनर्जी। सो आपका ड्रेस आपके मन के मुताबिक होगा, कस्टमाइज मैं देख रही हूँ, आप खुद कस्टमाइज कराओगे अपने वेडिंग आउटफिट को। इट कुड बी व्हाइट में देख रही हूँ, व्हाइट और ब्लैक का पेयर मैं देख रही हूँ, व्हाइट एंड ब्लैक। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ दिस इज नॉट फ्रॉम, ये जो आपके पर्सन है दिस इज नॉट फ्रॉम योर कंट्री, आई एम सीइंग। सो ये चर्च मैरिज में देख रही हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉस्ट्यूम मैं देख रही हूँ, बहुत लिमिटेड लोग का देख रही हूँ। अगर ये नहीं है सिचुएशन तो दूसरे लोगों के लिए ये है दैट कि बहुत कम लोग होंगे, लेकिन यू विल गोइंग टू बी लाइक बी योर ओन पावर, लाइक यू नो कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा दैट कि आपको कैसा आउटफिट पहनना है। नो वन गोना डिसाइड दैट कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यू विल गोइंग टू डिसाइड दैट कि आपको आउटफिट कैसा पहनना है। आई थिंक
आपके आउटफिट में ये भी हो सकता है, यू कुड वेयर वाइट कलर, गोल्डन कलर, मेरे को ऐसा दिख रहा है, और मे बी रेड का पेयर मैं दिख रही हूँ, गोल्डन एंड रेड का पेयर। सो दैट्स काइंड ऑफ आउटफिट में देख रही है। येलो का बहुत वो है, कंट्रास्ट हो सकता है येलो का गोल्डन का, ऐसा कुछ एनर्जी दिख रहा है आपके आउटफिट में। ओके, नाउ लेट्स सी दैट कि आपके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन होगा। ओके, आई थिंक आपके लिए आपके रिलेटिव का एनर्जी ऐसा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वो आपसे क्रिएट अगर किए होंगे तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग का रिजॉल्व होना मेरे को दिख रहा है। मे बी कोई पर्सन होगा आपसे दूर रहा होगा, तो इस वेडिंग में आपसे उनका क्लोजर मैं देख रही हूँ, लाइक क्लोजर नहीं, उनका आपके करीब आना, या फिर आपको आप दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी क्रिएट हुआ है वो सॉल्व होते हुए नजर आ रहा है मेरे को। लाइक कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, या फिर कोई ऐसा जो कि आप दूर थे, बट ये शादी ही ऐसा एक चीज था जहाँ पे आप एक दूसरे से रिकनसाइल हो सकते हो। रिकनसिलेशन एनर्जी दिख रही हूँ मैं। बट रिलेटिव का है तो रिलेटिव में ऐसा दिख रहा है कि कोई रिलेटिव जो कि बहुत दूर थे आपसे, एंड यू विल मीट दिस पर्सन इन योर वेडिंग पहली बार, ऐसा कुछ एनर्जी मेरे को दिख रहा है। दिस कुड बी योर सिस्टर, दिस कुड बी योर कोई सिबलिंग है, ब्रदर और सिस्टर कोई भी हो सकता है जो कि यहाँ पे नहीं है, किसी आउटसाइड इंडिया या फिर कहीं भी हो सकता है, और यू विल गोइंग टू रिकनसाइल। डेफिनेटली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में होगा, सो यू विल गोइंग टू सॉल्व द मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट? ओके, नाउ लेट्स जस्ट सी दैट कि आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन होगा, फैमिली का कैसा एनर्जी रहेगा। स्टेज इज predicted. Oh my God, your family will going to take a lead. I mean, आपको कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कॉस्ट्यूम के अलावा तो हमको नहीं लग रहा है कि आपको कोई किसी चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन आपके फैमिली विल गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, दे विल गोइंग टू टेक अ लीड एंड दे विल गोइंग टू प्रोवाइड यू एवरी सिंगल थिंग आपके वेडिंग में, एवरी सिंगल थिंग। आई थिंक यू आर अ स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, सो दे विल गोइंग टू स्पॉइल यू, दे विल गोइंग टू बी लाइक दैट कि मेरे लड़की या फिर लड़के का धूमधाम से शादी होना चाहिए, कोई भी किसी चीज का कमी नहीं। इवन लाइक थोड़ा सा नैरो है चीज, लाइक थोड़ा सा छोटे वे में हो रहा है लेकिन धूमधाम से हो, किसी चीज का कमी नहीं, राइट? ऐसा कुछ एनर्जी मेरे को दिख रहा है। या दिस इज वेरी गुड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फैमिली मैं देख रही हूँ। नाउ लेट्स जस्ट सी दैट कि आपके पर्सन का रिएक्शन कैसा होगा। ओह माय गॉड, स्टार, होपफुल। आई मीन आपके पर्सन कैसे होगा इस दैट कि दिल में वो जो गिटार बजता है वैसा एनर्जी मेरे को दिख रहा है आपके लिए। दे विल बी वेरी होपफुल। मे बी ये सेकेंड मैरिज होगा किसी के लिए, या फिर कोई टॉक्सिक आपका रिलेशनशिप हो सकता है पहले का। आई थिंक यू कुड बी ऑल्सो ऑन दैट डे आपके कुछ एक्स का एनर्जी भी मैं देख रही हूँ, लाइक दे विल गोइंग टू कॉल यू, दे विल गोइंग टू बी लाइक इंटरेस्टेड इन यू, ऐसा कुछ एनर्जी दिख रहा है। सो दिस कुड बी अ सेकेंड चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, या फिर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले एंड दिस इज अ होप फॉर योर फ्यूचर। सो आपके पर्सन का ये होगा इज दैट कि यू आर होप फॉर देम, अ न्यू लाइफ उनके लिए होगा इज दैट यू आर अ न्यू लाइफ फॉर देम। उनका रिएक्शन यही होगा, उनको ऐसा होगा इज दैट कि यू आर माई लाइफ, यू आर माई एवरीथिंग, बिकॉज यू आपका एनर्जी ऐसा होगा या फिर नेचर होगा जिससे ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, ऐसा कुछ एनर्जी मैं दिख रही हूँ। डेफिनेटली ये रात टाइम होगा, नाइट टाइम वेरी सिग्निफिकेंट, जिसमें आपका शादी हो सकता है। नाउ लेट्स जस्ट सी आप कब ये जो एनर्जी है कब हो सकता है। स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर, पाइल नंबर 1 में भी ये था एंड पाइल नंबर 2 में भी आपके लिए ही है। सो मैरिज का सिग्निफिकेंट मेरे को कोई ईयर या फिर कोई मंथ नहीं दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम मैसेज आपके लिए यही है एंजल्स की तरफ से, दैट कि ये तभी होगा जब आप ऑब्सेस्ड नहीं होगे किसी चीज को लेके, एडिक्टेड नहीं होंगे, दैट कि मेरे को यही चाहिए, यही रिलेशनशिप चाहिए, या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप को अगर आप इंटरटेन कर रहे हो नाउ, आपको उस चीज से निकलने का है। अगर आप उस साइकिल को ब्रेक नहीं करोगे तो कीप आप मैनिफेस्ट करोगे ऐसे ही लोगों को, एंड यू विल फील दैट कि अरे ऐसा कोई एनर्जी नहीं है, ऐसा कोई लोग नहीं है मेरे लाइफ में दैट जिस पे मैं ट्रस्ट कर पाऊँ। सो एंजल्स की तरफ से आपके लिए है दैट कि स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर, पहले आप स्टॉप कर दो किसी चीज से अटैच होने का, एंड द मोमेंट यू विल गोइंग टू डिटैच दिस पर्सन विल गोइंग टू पॉप अप, आई मीन योर फ्यूचर स्पाउस, और ये वेडिंग हो सकेगा, ये मुमकिन है आपके लिए। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव टू शेयर फॉर पाइल नंबर 2। दिस इज वेरी स्वीट एंड शॉर्ट मैसेजेस। आई होप ये जो रीडिंग है आपको रेजोनेट करे किसी भी शेप एंड फॉर्म में। कीप माइंड ये जनरल रीडिंग है तो किसी के साथ रेजोनेट कर सकता है, किसी के साथ नहीं। एंड कमेंट में डाउन बिलो कि आपसे रेजोनेट किया, एंड इफ यू रियली वांट टू क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम इट बाय 777 की एनर्जी, एंड विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग एंड दिस इज द लास्ट रीडिंग। सो मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ, मैंने थोड़ा सा लाइट को सेट किया यहाँ पे, एंड नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स, लिटिल बिट काम।
सो मे बी आपका एनर्जी ऐसा होगा, लिटिल बिट काम, लिटिल बिट कलेक्टेड। जिन्होंने ये चूज किया है पाइल नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग, और आपने इंट्रो स्किप कर दिया है, तो इंट्रो यही है इज दैट कि ये आपका वेडिंग डे का मैनिफेस्टेशन है। आप इस वेडिंग डे में आप बहुत चीजों को जानने वाले हो, लाइक आपका वेन्यू, आपका आउटफिट, आपके पर्सन का रिएक्शन, आपके फैमिली का एनर्जी, एवरी सिंगल थिंग। सो लेट्स जस्ट सी दैट कि जिन्होंने ये चूज किया है, यू कुड बी अ लवर ऑफ पिंक कलर, आपको पिंक कलर बहुत ज्यादा पसंद आता होगा। सो दिस इज योर कलर। नाउ लेट्स जस्ट सी आपका एनर्जी कैसा होने वाला है। ओके, 666 की एनर्जी एंड oh my god, Saturn. Very first thing, this is a marriage of someone around आपका मैरिज 30 के अराउंड हो सकता है, या फिर 28 या फिर 29, 28 से लेकर 30 के बीच में आपका एज मैं देख रही हूँ, आपका शादी हो सकता है। ओके, सेकेंड ऑफ ऑल आपका एनर्जी उस दिन बहुत स्टडी, वेरी काम, वेरी कलेक्टेड, बहुत स्लो, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत काम, राइट, ऐसा एनर्जी मेरे को दिख रहा है। वेरी कमिटल एनर्जी मेरे को दिख रहा है। 6 एनर्जी इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, लाइक यू नो ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका डे होगा। यू विल लाइक यू नो प्लान एवरीथिंग दैट कैसे कैसे अगले दिन क्या करना है, कैसे मॉर्निंग में उठना है, क्या करना है, क्या मेरे को क्या क्या चीज आउटफिट में चाहिए। वेरी ऑर्गेनाइज्ड मेरे को एनर्जी दिख रहा है आपके लिए। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 आपका एनर्जी मे बी आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, मे बी आप वर्गो हो सकते हो, या फिर अर्थ साइन हो सकते हो। सो यू कुड बी लाइक, ऐसा एनर्जी होगा इज दैट कि यू विल बी वेरी काम, वेरी कलेक्टेड, नथिंग टू वरी अबाउट, एंड इट्स लाइक वेरी आप मेटेरियलिस्टिक भी होने वाले हो उस दिन, लाइक यू नो यू विल बी नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग। अगर बीच में कुछ खराब भी हो जाता है तो आपके पास पैसा है उस चीज को ठीक करने के लिए, ऐसा एनर्जी मेरे को दिख रहा है। आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको ऐसा होगा इज दैट कि नाउ यू आर काम, यू आर मैच्योर एनफ, आपको सब कुछ पता है। दिस कुड बी योर फादर एनर्जी टू, दैट कि आप अपने फादर के साथ बहुत ज्यादा इंक्लाइन होने वाले हो उस दिन। आपका एनर्जी ऐसा होगा इज दैट कि यू विल सिट विथ योर फादर, यू विल गोइंग टू टॉक टू हिम, और माइट इमोशनल भी हो जाओ उस दिन पूरा। ऐसा कुछ एनर्जी मेरे को दिख रहा है विद द सैटर्न एनर्जी, एंड यू विल बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ऐसा कुछ एनर्जी दिख रहा है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 सॉरी, पाइल नंबर 2 से हमको लग रहा है कोई यहाँ पे आया है। ओके, नाउ लेट्स सी दैट कि आपका वेन्यू कैसा होने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स विच कन्फर्म दैट कि ये कोई आपके फादर हैं या फिर कोई ब्रदर हैं जो कि चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, एवरी सिंगल थिंग। ओके, अगर आप मे बी आप भी हो सकते हो, यू कुड बी ऑल्सो, या फिर ये आपके फ्यूचर स्पाउस का एनर्जी है, हु विल गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग, लाइक अ वेन्यू, सेटअप, एवरी सिंगल थिंग, या फिर आपके इन लॉज का मेरे को दिख रहा है। सो बहुत सारे सिग्निफिकेंट रोल्स हो सकते हैं, स्पेसिफिक एक सिंगल इंसान का रोल जो कि फाइनेंशियली दे विल गोइंग टू सी एवरीथिंग, वेन्यू, खाना, every single thing, and you do not need to worry. So आपका वेन्यू ऐसा होगा इज दैट कि definitely this is a long distance मेरे को दिख रहा है, this is something destination as well, something very realistic, and चीजें बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होगा, बहुत लाइक यू नो लोगों के पास बहुत टाइमिंग होगा, ऐसा कुछ एनर्जी है दैट कि दे विल बी वेरी काम। रशिंग एनर्जी मेरे को नहीं दिख रहा है, वैसे शादी में तो होता है बहुत रशिंग एनर्जी, बट आपके एनर्जी से ऐसा दिख रहा है, आपके वेन्यू से भी ऐसा दिख रहा है इज दैट कि देयर इज मोर रिलैक्स, यू विल फील मेंटली बहुत ज्यादा स्टेबल, इज दैट कि ये जो इंसान है मे बी ये कोई इवेंट मैनेजर भी हो सकता है जो कि आपके चीजों को सारा केयर करे, एंड यू विल बी रिलैक्स। पाइल नंबर 1 में भी ऐसा एनर्जी आया था, तो मे बी पाइल नंबर 1 भी आपको जाकर देखना चाहिए। नाउ लेट्स सी दैट कि आपका आउटफिट कैसा होगा। पेज ऑफ कप्स, आपका आउटफिट बहुत अतरंगी होगा, लाइक यू नो यू विल गोइंग टू बी लाइक दिस इज माई वेडिंग, लाइक यू नो आपका इमोशंस उससे जुड़ा मेरे को दिख रहा है आपके आउटफिट से। मे बी ये आउटफिट आपके किसी फैमिली मेंबर का सजेशन होगा, मे बी आपके कोई मदर फिगर होंगी, उससे उनका आप इंस्पायर्ड होकर अपना कस्टमाइज लाइक यू नो आउटफिट में देख रही हूँ। डेफिनेटली दिस इज अ रेड ग्रीन आउटफिट मेरे को ऐसा दिख रहा है, पर्पल मेरे को दिख रहा है, एट द सेम टाइम डार्क पिंक दिख रहा है मेरे को, एंड दिस इज समथिंग दैट कि बहुत यूनिक लाइक यू नो जोड़ा दुल्हन का। सो ऐसा एनर्जी मेरे को दिख रहा है। वेरी पेज ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट इनोसेंस, उसके साथ बहुत इमोशंस कलेक्ट करना। सो आपका आउटफिट ऐसा ही होने वाला है। फ्लोरल का डिजाइन मैं देख रही हूँ, ग्रीन आपका नेकलेस हो सकता है ग्रीन कलर में, एंड आई लव द ग्रीन कलर, लाइक लाइट ग्रीन कलर एंड रेड कलर का आउटफिट मैं देख रही हूँ। ऐसा कुछ एनर्जी मेरे को दिख रहा है। नाउ लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि आपके रिलेटिव्स का क्या वो है। आप अपने रिलेटिव्स को शॉक देने वाले हो, बूम, शादी वगैरह सब कुछ तय हो गया, एंड ये रिलेटिव के तुरंत पता चलेगा, मतलब शादी के लाइक 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले पता चले, या फिर 3 हफ्ता पहले डेट कि आपका शादी तय हो चुका है एंड दिस पर्सन से तय हुआ है वगैरह वगैरह एवरीथिंग, एंड दे विल बी वेरी शॉक, दे विल बी वेरी शॉक। एंड उस दिन आए तो मे बी आप आपके फैमिली से या फिर वो करें दैट कि
या मेरे को नहीं बताया, मेरे को इन्वॉल्व नहीं किया. सो दिस इज लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ फेस दे विल गोइंग टू मेक व्हेनेवर दे विल गोइंग टू सी यू, या फिर आपके एनर्जी से मेरे को दिख रहा है कि दे विल बी थ्रेटेंड, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है. ओके, जलने वाले को जलने दो, who cares. So मेरे को ऐसा दिख रहा है सेट कि दे माइट नो इट बाय समथिंग. जो रिलेटिव्स नहीं आए हैं उनके लिए शॉकिंग हो सकता है, बट जो रिलेटिव्स आए हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा. मे बी आपने कुछ शेयर ही नहीं किया हो सेट कि क्या होगा, कौन है, क्या कैसा है, मतलब आपने कुछ शेयर ही नहीं किया लड़के के बारे में, ना इन लॉज के बारे में. आपके फैमिली के मेंबर्स लोग जानते हैं बट ये लोग नहीं जानते हैं. दैट्स व्हाई इनका रिएक्शन ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. नाउ लेट्स जस्ट सी दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या रिएक्शन होगा. व्हेनेवर एंटिसिपेशन, आपके फ्यूचर स्पाउस का यही होगा दैट कि दे विल गोइंग टू कंपेयर देयर पास्ट विद द प्रेजेंट, कंपेयर द सिचुएशन बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर, राइट. आई थिंक ये रिलेशनशिप ऐसा होगा किसी किसी के लिए दिस इज अ लव मैरिज और इवन इट इज अरेंज मैरिज. मेरे को दिख रहा है दिस इज 28 और से लेकर 30 के बीच में होगा. एंड बहुत लोगों के लिए अदर साइड ऑफ अगर ये लव मैरिज है तो दिस इज अराउंड लाइक 10 साल 11 साल का रिलेशनशिप एंड देन बूम शादी होना. सो दिस इज लाइक आप अपने फैमिली को बहुत ज्यादा कन्विंस करोगे इस रिलेशनशिप के लिए, इस शादी के लिए, एंड इवेंचुअली दे विल गोइंग टू मान जाएंगे. एंड देन आपके फ्यूचर स्पाउस का ये रिएक्शन होगा, फाइनली इस पर्सन को मैंने जीत लिया है, ऐसा कुछ एनर्जी मेरे को दिख रहा है. फाइनली मैंने इसके फैमिली को कन्विंस कर लिया, फाइनली आई गेट दिस पर्सन. तो ये बहुत ज्यादा कंपेयर करेंगे एंड एंटिसिपेट करेंगे अपने सिचुएशन को, इस दैट की डेफिनेटली दे हैव टेकन अ गुड डिसीजन. इनका रिएक्शन आपके लिए ऐसा होगा दैट कि दे विल बी गोइंग टू एनालाइज एवरीथिंग दैट हाउ यू आर लुकिंग. डिटेल ओरिएंटेड में देख रही हूँ दैट की दे विल लाइक आईज को फाड़ फाड़ के देखेंगे exactly. Not in a bad way, but they will going to see every thing, ऊपर से लेकर नीचे तक, every single thing, like आपने क्या पहना है, I mean क्या आउटफिट है आपका, like everything, your smile, very noticeable energy में देख रही हूँ. Excuse me, आपके पर्सन का मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे शॉक हो गया ऐसा. So maybe आपके पर्सन का बोलती ही बंद हो जाए आपको देख के, not in a bad way, but उनके पास कोई शब्द ही ना हो, ऐसा कुछ एनर्जी में देख रही हूँ कि आपको क्या बोले. They will be very mesmerized, ऐसा कुछ एनर्जी दिख रहा है. पाइल नंबर 3. नाउ लेट्स सी दैट कि आपके फैमिली का रिएक्शन कैसा होगा. पैंथर स्पिरिट, रिक्लेम योर पावर. ओके, मेरे को दिख रहा है आपके फैमिली का एनर्जी ऐसा होगा दैट कि यू विल, आपके फैमिली का ऐसा है दैट कि आपके फैमिली का समटाइम्स लोगों के इन्फ्लुएंस में आके बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए हैं दैट कि दे आर नॉट गुड in terms of making decision, but now for you they are making a decision not seeing that कि लोग क्या कहेंगे, society वाले क्या कहेंगे, everything, and now they are reclaiming their power is that कि this is my child, this is my own will, that कि मेरे को कैसे decision लेना है, and I will going to think about my concern of my daughter या फिर son, ऐसा कुछ. मेरे बच्चे के लिए ये लड़का है, मेरे बच्चे के लिए I mean मेरे बच्चे का खुशी इसमें है, then I will going to do definitely. So ऐसा एनर्जी मेरे को दिख रहा है आपके फैमिली का इज दैट की दे विल बी वेरी पावरफुल ऑन दैट डे. दे विल सी यू एज लाइक समवन हु इज वेरी, आई मीन इनका एनर्जी ऐसा होगा आपके फैमिली वाले का ना इज दैट की वो प्राउड फील करेंगे कहीं ना कहीं, अपने डिसीजन पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे, ऐसा कुछ एनर्जी दिख रहा है. मे बी ये इमोशनल भी हो जाए. पैंथर से ऐसा नहीं है दैट मे बी ये फादर फिगर होंगे, कोई ब्रदर फिगर होगा. दे विल बी लाइक दैट कि पैंथर स्पिरिट की तरह लाइक वेरी वेरी व्हाट डू यू लाइक अ पोकर फेस बट इनसाइड दे हैव इमोशंस. बट ऐसा एनर्जी मेरे को दिख रहा है इनका इज दैट कि दे विल लाइक एट द एंड ऑफ द डे दे विल सी यू एंड मे बी आई मीन ये रोने लगे, ऐसा कुछ एनर्जी दिख रहा है. पाइल नंबर 3. नाउ लेट्स जस्ट सी दैट कि कब ये शादी हो सकता है. way off in the future. What I said guys, around your 30s बहुत significant है ये marriage आपके लिए. I mean बहुत तब करके मैंने पाया है अपने सीव को, ऐसा एनर्जी मेरे को दिख रहा है. So yeah, this is very dedicated relationship I'm seeing. If it is arranged marriage then I'm seeing that this is more about बहुत लोग सोच समझ के अपना डिसीजन लिए फॉर मैरिज, ऐसा कुछ एनर्जी दिख रहा है. वेरी कैलकुलेटिव एनर्जी मैं देख रही हूँ सब कुछ देख के. सो ऐसा एनर्जी मेरे को दिख रहा है. एंड समहाउ मेरे को थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा है सर कि मेरा भी इमोशंस वो हो जाएगा, मैं भी थोड़ा बहुत रोने लगूंगी. बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट दैट कि मैं रोना, बट या
दिस इज योर ड्रीम कम ट्रू वाला सिचुएशन मैं देख रही हूँ. Isn't it good? So yeah, pile number 3, this is what I have to share, and this is very sweet and short messages. बहुत मैंने शॉर्ट रखा है ये रीडिंग को. सो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट किए हैं तो क्लेम इट 5777. अगर कीप इन माइंड कि दिस इज जनरल रीडिंग, तो किसी के साथ रेजोनेट कर सकता है, किसी के साथ नहीं रेजोनेट कर सकता है. कमेंट भी डाउन बिलो क्या आपको इसमें भाया सबसे ज़्यादा, एंड क्या आप चाहते हो ऐसा मैनिफेस्ट करना अपने रिलेशनशिप में, लाइक ऐसा पार्टनर को या फिर ऐसे मैरिज को मैनिफेस्ट करना. सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो दैट कि क्या आपसे रेजोनेट किया इन फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है, राइट. एंड अगर आपने दोनों सीरीज मेरा नहीं देखा है देन गो एंड चेक आउट गाइस, उसमें भी बहुत सारे इंसाइट मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानने के लिए. सो या टिल देन टेक केयर, बाय.